मनोज पांडे का मैं रुख कर लेती हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में जो है लोग आज वोटिंग के लिए घरों से निकल रहे हैं और उसका प्रमाण सीधा सीधा तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर लगी हुई लंबी लंबी लाइनें। तो हावड़ा में मेरे सहयोगी मनोज पांडे हैं। मनोज, बात कीजिए मतदाताओं से, इनके जहन में आज कौन कौन से मुद्दे हावी हैं? चेहरा ज्यादा काम कर रहा है या मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के, स्थानीय स्तर के, क्या ज्यादा हावी दिख रहे हैं? जी बिल्कुल दिखाया, जिस तरह से देखिए कि महिलाओं की काफी संख्या है और महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। लगातार यहाँ पे पोलिंग बूथों पे पहुंची। हम सीधा जानते हैं महिलाओं से कि किस तरह का है, क्या चल रहा है इनके। दीदी, आप वोट देने आए हो, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार खड़े हैं वो मुद्दा इस तरह का है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, या विकास डेवलपमेंट का मुद्दा चल रहा है? विकास का मुद्दा चल रहा है, ऐसे ग्रो करना चाहिए एज अ कंट्री। एज युवा होने के नाते महिलाओं के लिए किस तरह की नौकरी व्यवस्था है? शिक्षा की बात करें तो कैसा है हावड़ा, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एजुकेशन वाइज भी, एम्प्लॉयमेंट वाइज भी, और ग्रो होगा आगे जाके। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो उस लिहाज से कितना सुरक्षित है, ये कोई मुद्दा है या आपके तरह का? हाँ, है मुद्दा। क्या कहेंगे आप? वोट देने गए हैं, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? एज ए युवा होने के नाते शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, क्या कहेंगे दीदी? आप वोट दे रही हैं, क्या लग रहा है महिलाओं के लिए? पर आप ले चुके हैं। दीदी, क्या बोल रही हैं आप एज ए महिला होने के नाते? किस तरह का मुद्दा है, क्या दिमाग में चल रहा है आपको? वोट देने आई है? बस ऐसे ही, ठीक है। देखिए, महिलाएं यहाँ पुरुषों से कुछ बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं एज ए पुरुष होने के नाते हावड़ा में किस तरह का विकास, पहले का हावड़ा और अभी का बात। देखिए, उम्मीदवार जो खड़े हैं, एक तरह से टीएमसी के हैं, बीजेपी के, ये एक मुद्दा है उम्मीदवारों को लेकर कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देख के आप लोग वोट कर रहे हैं? नहीं, हावड़ा के जो नागरिक है, आज हावड़ा काफी जागरूक एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का हो। और हमारे अभी यहाँ के जो टीएमसी के उम्मीदवार है प्रसून जी, लंबे समय से यहाँ के विधायक रहे हैं और हावड़ा में ग्रोथ हुआ ही है। और आज आप देख रहे हैं कि हावड़ा की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, चाहे रोड का काम है और है, चाहे जीटी रोड का काम है, काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अगर भी पुराना था उसमें भी हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है, पहले बहुत पावर कट था, अभी नहीं है। तो उसी के आधार पे ग्रोथ तो रहा है, हावड़ा में प्रोग्रेशन रहा है, तो उसी के बेसिस में वोटिंग रहेगा। क्या लगता है कि ममता बनर्जी एक तरफ से है, एक तरफ मोदी है, ये भी एक मुद्दा है ये हावड़ा वाले के लोग के लिए? मैं जैसे बोला, हावड़ा के लोग जागरूक है, हम अपना हावड़ा के कैसा प्रोग्रेशन रहा है उसी पे ज़्यादा विषय रहता है। बाद बाकी देश का कैसे क्या विकास वगैरह रहा है वो भी एक चर्चा का विषय है। और हावड़ा वाले पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या डेवलपमेंट है वो प्रेम है। भैया, क्या एक तरह से ममता बनर्जी है यहाँ पे, जिस तरह से मुद्दों को लेकर रही है? मोदी इलेक्शन है, आदमी का ध्यान ज्यादा केंद्र की तरफ ही रहेगा। केंद्र में कौन मजबूत सरकार देगा, कौन भारत का नाम रोशन करेगा। वर्ल्ड में तो मोदी जी परचून फैला रहे हैं, वहां तो ममता बनर्जी जाएगी नहीं। अपना अपना विचार है। बाद बाकी हावड़ा की बात करें तो हावड़ा पहले का हावड़ा में डेवलपमेंट देखिए हुआ तो है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लोकल का बात एक अलग हो गया, लेकिन ये चुनाव तो मैंने सेंटर का चुनाव है, तो लोकल का चुनाव नहीं है। अभी तो हमको सेंटर को सोचना पड़ेगा। चले, ठीक है मनोज, वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा यहाँ पर निकल के आ रहा है और ऐसे में अब यहाँ का जो मतदाता है वो कितना वोकल है, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है? मनोज, बात करने की कोशिश कीजिए। हालांकि आप महिलाओं के पास पहुंचे तो न्यूट्रल ही वो नजर आई, ज्यादा कुछ बोली भी नहीं, लेकिन कई बार यही ना बोलना बहुत भारी भी पड़ता है। जी बिल्कुल, जगह जिस तरह से महिलाएं साइलेंट है और महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है। हमारे साथ में कुछ वोटर है, दे के आए। आपने वोट दे दिया भैया? हाँ जी, मैंने वोट दे दिया। क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये इसका असर इस बार चुनाव में दिख रहा है? हावड़ा में भी कितना असर दिख रहा है? या प्रसून बनर्जी या रतीन चौधरी, ये दोनों उम्मीदवारों को देख रहे हैं कि मोदी जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू चलेगा? जादू तो देखिए बंगाल है, दीदी का भी चल सकता है, मोदी जी का भी चल सकता है। यहाँ किसी के बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब सही है। मुद्दे क्या है भैया हावड़े के? आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर, कई आपने देखा है, बड़ा करीब से हावड़ा को देखा है। क्या पहले का हावड़ा और अब का हावड़ा परिवर्तन हुआ, कुछ इस तरह का बदलाव है? अभी कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तो है, ये बहुत परिवर्तन है।
लेकिन अभी वोट तो कहा नहीं जा सकता किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। वोटर अभी साइलेंट है। वोटर साइलेंट है। आप एज ए युवा होने के नाते पहले बार आपने वोट दिया है? जी, ये मेरा दूसरा बार है। क्या चल रहा है युवाओं के लिए? युवाओं की शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात किया जाए, डेवलपमेंट की व्यवस्था की जाए, तो कितना है विकास हावड़ा में? क्या चल रहा है कि आपने इसकी वजह से अपने मत का प्रयोग किया? हावड़ा में मेरे हिसाब से देखें तो विकास उतना ज़्यादा तो नहीं है कंपेयर टू कोलकाता। देखा जाए तो हावड़ा में एक बहुत कंजस्टेड एरिया है और इस पर मेरे हिसाब से उतना खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, इधर के लोगों का डेवलपमेंट करना चाहिए, जगह का डेवलपमेंट करना चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कहना है। नवोन्नत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं पे सचिवालय है, तो उसका है ये कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा है कि सचिवालय यहीं पे है, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट, ये एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। हाँ, विकास होना चाहिए मगर नवन्नो ठीक है, है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है मनोज,